नमस्कार प्रिय भक्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज के हमारे शनिवार विशेष कथा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे हनुमान जी और शनिदेव की वो दिव्य कथा जो बताती है कि कैसे हनुमान जी ने शनि के प्रकोप से संपूर्ण दुनिया को बचाया। कहा जाता है जिस घर में शनिवार को हनुमान जी की कथा सुन ली जाए, उस घर पर शनि का प्रकोप, बाधा, रोग, कर्ज और दुख पास नहीं आता। तो आइए भक्तों, आरंभ करते हैं पवन पुत्र हनुमान जी की महिमा से। ब्रह्मांड में कई देवता हैं, परंतु शनि की दृष्टि सबसे प्रभावशाली, सबसे गूढ़ और सबसे कठोर मानी जाती है। कहते हैं कि अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाए तो राजा को भी रंक से राजा बना देते हैं, और अप्रसन्न हो जाए तो राजा से भी राजपाट छिन जाए। उधर है हनुमान जी, भक्तों के दुख हरने वाले संकट मोचक, राम भक्त, शक्ति और करुणा के सागर। कहते हैं कि उनके आश्रय में रहकर किसी भी ग्रह की बाधा पास नहीं आती। आज की कथा इन्हीं दो शक्तियों का संगम है, हनुमान जी और शनिदेव की पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। लंका में रावण का राज था, जिसके पास अपार शक्ति, वरदान और ज्ञान था। परंतु रावण का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह देवताओं को भी कैद करने से नहीं डरता था। इसी अहंकार में उसने एक दिन निर्णय लिया, अगर मेरे राज्य पर किसी ग्रह की खराब दृष्टि न पड़े तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। सबसे पहले उसने कैद किया शनिदेव को। उन्हें एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां न प्रकाश था, न हवा, न भोजन। शनि वहां कष्ट भोग रहे थे, लेकिन अपनी नीति को स्वीकार किए हुए थे। उनकी पीड़ा की आवाज तीनों लोकों में फैल गई, पर रावण के डर से कोई भी देवता उनकी मदद को न जा सका। भक्तजनों, इस कथा में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सूर्य नारायण भगवान की कृपा आप पर जरूर होगी। कोठरी में बैठे शनिदेव मन ही मन बोल रहे थे, मेरे ऊपर जो बीत रही है, कोई तो आएगा, कोई तो मुझे इस बंधन से मुक्त करेगा। उनकी पुकार सूक्ष्म रूप से पवन देव तक पहुंची और वहां से सीधे हनुमान जी तक। हनुमान जी ने आंखें बंद की, ध्यान में देखा कि शनिदेव कष्ट में है। वे तुरंत कूदकर वायु मार्ग से लंका की ओर चल पड़े। धरती कांप उठी, समुद्र गरजने लगे। लंका में सैनिक घबरा गए, क्योंकि आज पवन पुत्र आ रहे थे। लंका के फाटक पर पहुंचकर हनुमान जी ने एक ही झटके में राक्षस सैनिकों को दूर फेंक दिया। उनकी गर्जना गूंजी, जिसे छू लो सो पावन हो जाए। मैं राम का दूत, पवन का पुत्र हनुमान आ गया। हनुमान जी सीधे उस कोठरी के पास पहुंचे जहां शनिदेव कैद थे। जंजीरें मोटी थीं, ताले भारी थे, अंधेरा गहरा था। हनुमान जी ने आवाज दी, हे शनिदेव, क्या अंदर है? अंदर से धीमी आवाज आई, हाँ प्रभु, मैं यही हूँ, रावण ने मुझे बंद कर रखा है। हनुमान जी की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने एक ही हाथ से उन लोहे की मोटी जंजीरों को पकड़कर ऐसे फाड़ दिया जैसे कोई सूखी लकड़ी हो। दरवाजा टूटकर गिर पड़ा। कथा में आगे बढ़ने से पहले हनुमान जी के भक्तों, वीडियो को लाइक करें, 3 लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आप तक ऐसी ही रोचक कथा लाते रहेंगे। शनिदेव बाहर आए, घायल थे पर तेजस्वी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हनुमान, आप ना आते तो शायद मैं सदियों तक इसी कैद में रहता। आज आपने मुझे नया जीवन दिया है। हनुमान जी मुस्कुराए, देव, मैं तो राम का दास हूं। संकट में पड़े किसी भी प्राणी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आप बाहर आइए, अब कोई आपको नहीं रोकेगा। शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, प्रभु, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकता। तभी शनिदेव ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र, मैं वचन देता हूं कि जिस भी भक्त पर आपकी कृपा होगी, उस पर मेरी कठोर दृष्टि कभी प्रकोप नहीं डालेगी। जो भी शनिवार को आपका नाम लेगा, आपका स्मरण करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, मैं उसके जीवन के कष्ट हल्का कर दूंगा। इसके बाद शनिदेव ने कहा, और हनुमान जी, जो लोग आपकी भक्ति में तैलाभिषेक करेंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, तिल का दान करेंगे, उनसे मैं 3 कदम दूर रहूंगा। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, देव, आप भी कल्याणकारी हैं।
आपकी दृष्टि बुरा नहीं करती, व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देती है। जो सत्य है वही प्रकट करती है। इस कथा का सार यह है, शनि कोई दंड देने वाले देव नहीं, बल्कि कर्मों का फल दिलाने वाले देवता है। हनुमान जी भक्तों को ग्रहों से रक्षा करने वाले देव हैं। जो व्यक्ति शनिवार को सेवा, दान, भक्ति, विनम्रता से दिन बिताता है, उसकी हर कठिनाई में धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। हनुमान जी कहते हैं, जो राम का है वह कभी हार नहीं सकता। और शनिदेव कहते हैं, जो धर्म से चलेगा, कर्म से चलेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। अंत में जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव महाराज आप सभी के जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और संरक्षण बना रहे। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है, भक्ति हमेशा सच्चे मन से होनी चाहिए, अहंकार कभी नहीं रखना चाहिए।